अधिवक्ता अधिनियम में सरकार द्वारा लाए जा रहे संशोधन के विरोध में प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज जनमंच द्वारा सिविल कोर्ट परिसर आगरा में जुलूस निकाला गया तथा गेट नंबर 02 से नजारत तक अधिवक्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया तथा आक्रोशित अधिवक्ताओं की मानव श्रृंखला आकांक्ष के चलते नजारत पर धरना प्रदर्शन में परिवर्तित हो गई तथा अधिवक्ताओं ने नजारत के सामने धरना प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के चलते जनमंच के अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि सरकार अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने जा रही है जिसे अधिवक्ता समाज किसी भी हाल में मंजूर नहीं करेगा। आज का आंदोलन सरकार के लिए चेतावनी है कि वह अधिवक्ता अधिनियम में कोई बदलाव न करे। आगरा के अधिवक्ता लंबे समय से आगरा में हाई कोर्ट खंडपीठ स्थापना कराए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तथा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग समय समय पर उठाई जा रही है तथा अधिवक्ताओं को लाभकारी योजनाएं दिए जाने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार ने इन सब में से अधिवक्ता समाज को कुछ नहीं दिया। बदले में अधिवक्ता समाज जो निर्भीक होकर आम जनता को न्यायालय में न्याय दिलाने का कार्य करती है, अब सरकार द्वारा उसके अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसे अधिवक्ता समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। आज अधिवक्ता विधेयक में संशोधन के विरोध में जनमंच के बैनर तले अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जनमंच के प्रदर्शन में द अम्बेडकर बार एसोसिएशन, ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन, अधिवक्ता हेल्प एसोसिएशन आदि अधिवक्ता संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा विरोध प्रदर्शन को सफल बनाया। कार्यक्रम में घोषणा की गई कि दिनांक 24 फरवरी 2025 को अधिवक्ता 1:30 बजे से धरना प्रदर्शन करेंगे तथा दिनांक 25 फरवरी 2025 के आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनमंच अध्यक्ष अजय सिंह ने की तथा वीरेंद्र फौजदार पवन कुमार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमर सिंह, कमल बंगाली शर्मा, भारत सिंह, हदेश कुमार यादव, सरोज यादव, अंबेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष O0P0 सिंह, जसवंत सिंह राणा, सत्येंद्र कुमार यादव, सत्यप्रकाश शर्मा, गिरोज रावत, संजय सिंह, सुरेंद्र कुमार लोधी, ठाकुर विजय सिंह चौहान, दिलीप फौजदार, 0 विशाल सिंह, उमेश कुमार दीक्षित, सुरेंद्र सिंह चाकरे, मोहन लाल, रोहन सिंह, शिव कुमार सैनी, चंद्रभान सिंह, निर्मल, विद्याराम बघेल, पवन कुमार शर्मा, रामेश्वर आदि उपस्थित रहे। नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज तो दो। हम तो एक हैं, आवाज तो दो। वो जो है
करने के अलावा उनके जो और अधिकार हैं, जिसे जब कभी वो जो है शांतिप्रिय तरीका से हड़ताल करके अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, उस अभिव्यक्ति का भी दमन हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और हमारी बात काउंसिल ऑफ इंडिया और बाल काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो दिशा निर्देश होगा उसका खूब ध्यान। व्यवस्थापिका होगी और एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, तीनों ही स्वतंत्र है और ये सरकार संविधान का हनन कर रही है और ये इसको न्यायपालिका को सरकार बिल्कुल अपने अधीन लाना चाहती है और हम अधिवक्ताओं का, पूरा अधिवक्ताओं का जो है हमारा स्वतंत्रता है सरकार के अधीन रहे, तो इसका हम लोग सब विरोध करते हैं। और हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो 25 तारीख के लिए आह्वान किया है कि 25 तारीख को हम सभी लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। सभी से निवेदन है, कोई भी किसी न्यायालय में नहीं जाएगा और बिल्कुल पूर्णतः कार्य बहिष्कार करेंगे और पूरा विरोध करेंगे इस बात का। और मैं बंगाली समाजी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। जिसको अगर हमने बारीकी से अंदर अपने के नहीं देखा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमें जो हर संस्था से काटा जा रहा है। कंज्यूमर एक्ट में अगर जरूरत नहीं है, फैमिली कोड एक्ट में जरूरत नहीं है, मतलब हमारे लिए समाज जरूरत कहीं नहीं है। ये ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि अधिवक्ता जो बीच में रह के बाध्यकारी को न्याय दिलवाता है, हमारा वो सिक्योरिटी एक्ट था वो तो चला के भाड़ में। तो 4 बैल जो इकट्ठे हो जाते थे, उसके खाने आता था उनको, और शेर ने एक बैल के कान में कुछ कह दी तो वो चारों अलग हो, चारों खा गया। तो हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, इसलिए सब कुछ हम पर थोपा जा रहा है और हमारी बात सुनी नहीं जा रही। मेरा यही विनती है कि सभी अधिवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात के अधिवक्ता हमारे साथ सहयोग दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से 25 तारीख को और ज़्यादा संख्या में अपनी एकता को प्रदर्शित करेंगे। के आंदोलन के लिए आपकी सक्रिय भूमिका रही और सबने अपना अच्छी तरह से जो बाहुबल के साथ में, बुद्धिबल के साथ में, शारीरिक बल के साथ में जो हो सकता था जोश को दिखाते हुए प्रदर्शन किया। ये आवाज़ निश्चित तौर पर केंद्र सरकार तक जाएगी। आपके सहयोग के लिए पूरा आगरा अधिवक्ता समाज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आप आए में सहभागिता की। धरना प्रदर्शन हुआ, क्या मांगे? आया पीछे अधिवक्ता जो विधेयक है, अधिवक्ता एक्ट में संशोधन करने के लिए सरकार जा रही है। जो सरकार अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने के लिए जा रही है, अधिवक्ताओं के अधिकारों को खत्म करने के लिए जा रही है। आप समझ लीजिए, आज ये लोकतंत्र है। सरकार के इस कदम से लोकतंत्र की जगह हम गुलाम तंत्र की तरफ जा रहे हैं। सरकार से आग्रह है, इस कदम को वापस ले। आज पूरे देश का अधिवक्ता रोड पर उतर करके आंदोलन करने के लिए बाध्य है। अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो इस देश का समूचा अधिवक्ता रोड पर होगा और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, इसे लाने की योजना खत्म नहीं होगी, तब तक हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहेंगे और किसी भी कीमत पर इस काले कानून को पास नहीं होने देंगे। अधिवक्ता एडवोकेट एक्ट 1961 में केंद्र सरकार की ओर से कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं, जिसमें मूल संशोधन ये है कि एक तो हमारी जो मातृ संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित हों। इसके साथ में एक जो प्रोफेशनल के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश उसमें की जा रही है। तो प्रोफेशनल अगर कोई काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, वकील हों, इंजीनियर हों, तो 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष का बुरा भी होता है, एक का भला भी होता है। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है, तो एक पक्ष से 50% कमी की गुंजाइश है, एक से 50% की नहीं। लेकिन जिस पक्ष से कमी उनको दिखती है, उस पर उनको ये अधिकार दिया जा रहा है कि उसके खिलाफ वो क्षतिपूर्ति ला सकें, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और उनके खिलाफ आगे की संस्थाओं में। आपके जो अधिवक्ता के जो संशोधन हो रहा है वो क्या मामला है? वो यही मामला है कि अधिवक्ताओं ने अगर कोई काम किया,
कोई किसी का केस लड़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें ये संशोधन लाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई क्लाइंट शिकायत करता है तो उसके ऊपर वो जो कमेटियां होंगी वो प्रभावी कार्रवाई करेंगी, क्योंकि हम जो काम करेंगे वो अधिवक्ता हित में करेंगे, अपने ज्ञान से पूरा जितना योग्य हो सकता है वो सारी योग्यता देते हुए करेंगे। तो हमारी कोई उसमें एडवोकेट की उसमें कोई कमी नहीं होती है। अगर वही कमी जजों की तरफ जाए तो क्या केंद्र सरकार में ये हिम्मत है कि जजों की तरफ उस कमी को कहते हुए उनके ऊपर कोई रेगुलेटरी कमेटी बनाए या डॉक्टर्स के ऊपर कोई रेगुलेटरी कमेटी बनाए? ये काला कानून है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या है वो? संविधान के अनुसार न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है और सरकार की अब ये मंशा है कि न्यायपालिका भी सरकार के अधीन रहे और सरकार के अनुसार चले। तो इसलिए अधिवक्ता अधिनियम में इन्होंने संशोधन करके और ये चाह रहे हैं कि अधिवक्ता बिल्कुल जैसे सरकार चाहेगी उस तरीके से कार्य करे, अधिवक्ता स्ट्राइक ना करे, अधिवक्ता अपने हक हकूक की मांग ना करे, अपने कोई विरोध ना करे, जो सरकार चाहे वो करे। लेकिन इसको काले कानून को हम सभी अधिवक्ता कतई पारित नहीं होने देंगे। आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया और 25 फरवरी को हम सभी अधिवक्तागण न्याय कार्य से व्रत रहेंगे, वृहद आंदोलन करेंगे और इस काले कानून को वापस कराने के लिए पुरजोर हमने मांग उठाई है और जब तक ये वापस नहीं होता है तब तक हम लोग इसी तरह। अभी सरकार ने अधिवक्ता विधेयक में संशोधन किया है और जिसमें अधिवक्ताओं के जो अधिकार हैं वो अधिकार एक तरीके से सारे अधिकार छीन लिए हैं। इसको हम अधिवक्ता विधेयक नहीं एक काला कानून कह रहे हैं और पूरे भारत के अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार इससे अधिवक्ताओं के हाथ बांधने जा रही है, उन पर एक अंकुश लगाने जा रही है, जिससे अधिवक्ता जो अपनी बात रख सकता है, जो न्याय की लड़ाई लड़ सकता है, वो अपनी बात ना कह सके और उस पर अंकुश लगाए।